हाय, दिस इज़ मयंक शर्मा फ्रॉम जयपुर द पिंक सिटी। आज का जो टॉपिक है वो बड़ा मज़ेदार है। मेरे वीडियो का जो नाम है वो है रणछोड़ दास। रणछोड़ दास नाम सुन के आपको क्या लगता है ये किसका नाम हो सकता है? ऐसा व्यक्ति जो रण को छोड़ के भाग गया, ये इसका मतलब हुआ। तो हमें लगता है कि एक ऐसा व्यक्ति होगा जो डरपोक होगा, कायर होगा, लेकिन वस्तुतः ऐसा नहीं है। यदि आप इसे गूगल करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये स्वयं हमारे जो लॉर्ड कृष्णा हैं उनका एक नाम है। उनका ये नाम क्यों पड़ा, उसके लिए बहुत सारी कहानियाँ प्रचलित हैं, लेकिन जो बेसिक जो उसमें आपको सब में कॉमन जो चीज़ मिलेगी वो मैं आपको थोड़ा ब्रीफ करता हूँ। जब लॉर्ड कृष्णा कंस को मारकर और जब मथुरा के राजा बने थे तो उन पर मगध के राजा जरासंध ने आक्रमण कर दिया था। लॉर्ड कृष्णा ने उसको करीब 17 बार युद्ध में हरा दिया था, लेकिन 18वीं बार उसने कुछ ऐसी ट्रिक रची, ऐसी व्यू रचना रची कि लॉर्ड कृष्णा को लगा कि यार अब तो जीतना मुश्किल है, और वो उस युद्ध को छोड़ के भाग गए और द्वारका नगरी में बस गए कुल मिला के। बाद में वो द्वारका नगरी में भी उनका जो है द्वारका नगरी समुद्र में डूब गई थी, आप सभी को पता है। तो इस वजह से लॉर्ड कृष्णा को रणछोड़ दास कहा गया। आज भी उनके कई मंदिर रणछोड़ दास नाम से आपको भारत में मिल जाएंगे। तो ये जो इस घटना को मैं आप लोगों के सामने जो रखना चाह रहा हूँ, उसके पीछे मेरा मंतव्य ये बिल्कुल नहीं है कि मैं लॉर्ड कृष्णा की कोई निंदा करना चाहता हूँ। मैं लॉर्ड कृष्णा का बहुत अनन्य भक्त हूँ, वो मेरे इष्ट हैं, मेरे हृदय पर भी विराजमान है, आप देखिए हमेशा रहते हैं मेरे साथ। लेकिन शायद उन्होंने ये जो लीला रची वो हमें ये मैसेज देने के लिए रची कि यदि आप युद्ध छोड़ के भागोगे, इस रण को छोड़ के भागोगे, तो आपको रणछोड़ दास की पदवी मिलेगी। मैं खुद भगवान था, जब मुझे नहीं बख्शा गया तो आप तो इंसान है, आपको कैसे बख्श दिया जाएगा। मैं ये जो वीडियो है उन नौजवानों के लिए बनाना चाह रहा हूँ जो जीवन की छोटी मोटी परेशानियाँ आते ही उस परेशानियों से भागने की कोशिश करते हैं, अपने जॉब को क्विट कर लेते हैं, स्विच मार जाते हैं। 2005 में जब मैंने अपना कैरियर स्टार्ट किया था, एंड आई वॉज यंग चैप गाय ऑफ 25 ईयर्स, तो एक बहुत अच्छी ऑर्गेनाइजेशन से मैंने अपना कैरियर स्टार्ट किया। तो ऑब्वियस बात है मैंने भी वही सब चीज़ झेली जो आज के नौजवान युवक झेलते हैं। मेरे फादर गवर्नमेंट जॉब में थे, तो वो करीब 5:30-6 बजे तक घर आ जाते थे और मैं वहाँ पर 7-8 बजे तक बैठा रहता था। तो मुझे बड़ा अजीब लगता था, शुरू के दिनों में मुझे बड़ा अजीब लगता था, यार मैं कहाँ फंस गया, ये मेरी क्या लाइफ हो गई। मेरे फ्रेंड्स जो हैं वो अपनी गर्लफ्रेंड्स के साथ घूम रहे होंगे, टाइम स्पेंड कर रहे होंगे, मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ। प्लस ऑफिस की राजनीति होती है, जो नया बंदा आता है उसके खिलाफ राजनीति की जाती है, उस पर सारा काम लाद दिया जाता है। उसको सिखाया भी बहुत मुश्किल से सिखाते हैं, एटीट्यूड दिखाया जाता है, बॉस की नज़रों में इसको कैसे डाउन कर दिया जाए, ये सब सारी रणनीति आपके खिलाफ चलती है। जब बॉस भी आपको परखने की दृष्टि से देखता है, क्योंकि आप प्रोबेशन पीरियड में रहते हैं, तो बॉस देखता है कि ये बंदा जो मैंने लिया है ये आगे सस्टेन कर पाएगा कि नहीं, वो उस मोड में रहता है। कुल मिला के बहुत चैलेंजिंग सिचुएशन होती है, लॉन्ग वर्किंग आवर्स होते हैं। और हमारे समय में तो इतनी टेक्नोलॉजी भी नहीं थी, अब तो बहुत सारी टेक्नोलॉजी, अब तो आप गूगल करके हर चीज़ की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। हमारे समय तो वो भी नहीं था, बटन वाले फ़ोन चलते थे। तो बहुत ही टफ टास्क थी इनिशियली, लेकिन मुझे लगा कि यार आई एम नॉट ए लूज़र, आई विल नॉट क्विट, आई एम ए फाइटर, आई एम ए वॉरियर। अब मैं फ़ाइट करूँगा, और मैंने फ़ाइट की, अपने आप को अपडेट करता रहा, फ़ाइट करता रहा, और उसी का नतीजा है कि आज मैं एक मुकाम हासिल करके बैठा हूँ। मैंने देखा है मेरे करियर में कि कई नौजवान, खास करके लड़के, लड़कियों की मैं बात नहीं करूँगा, खास करके लड़के जॉब ज्वाइन करते हैं और वो सारी परेशानियाँ जो मैं आपको बता रहा हूँ वो उनके सामने भी आती हैं, तो वो बहुत जल्दी फिर कोई ईजी रास्ता ढूंढना शुरू कर देते हैं और बड़े शॉर्ट टाइम में वो फिर इधर उधर स्विच मार जाते हैं। तो मैं ये समझ नहीं पाता हूँ कि यार
आप इतनी जल्दी क्विट क्यों कर रहे हो? क्या आपके अंदर वो फाइटिंग कैपेसिटी नहीं है? आप फिर इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में क्यों आए? यदि आपको एक इजी लाइफ चाहिए कि साहब मेरी लाइफ इजी रहनी चाहिए, तो फिर आप एक इतने बड़े ब्रांड नेम के साथ क्यों जुड़ रहे हो? आपको किसी लाला की दुकान पे जाना चाहिए, लाला कंपनी में जाना चाहिए। वहाँ आपको हो सकता है इजी लाइफ मिल जाए, लेकिन उसको कोई जानेगा नहीं, आपकी कोई पहचान नहीं बनेगी, ये ध्यान रखिए। कई बार मुझे लगता है कि कुछ लड़के तो सिर्फ एक उनकी अच्छे घर में अच्छी लड़की से शादी हो जाए इसलिए एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ते हैं, और जैसे शादी होती है तो वो उस जॉब को क्विट मार जाते हैं, स्विच मार जाते हैं। क्या ये सही है? क्या वो जो वाइफ जिसको आप जीवन संगिनी बना के लाए हैं, उसको ये चीज़ें पसंद आएंगी कि वो आपके किस ब्रांड नेम के साथ आपके साथ जुड़ी थी और आज आप उसी को छोड़ के बैठे हुए हैं? तो मुझे नहीं समझ में आता कि ये एक अच्छा डिसीजन हो सकता है। यहाँ पर मैं अपनी फ़ीमेल कलीग्स को रियली अप्रिशिएट करना चाहूँगा, जो मैंने फ़ील किया है विगत कुछ दिनों में या कुछ सालों में मैंने फ़ील किया है कि कुछ छोटी मोटी बातों को यदि छोड़ दें तो फीमेल कलीग्स ज़्यादा एक कंसिस्टेंट एम्प्लॉय साबित होती हैं। वो इस तरीके की छोटी मोटी बातों को लेके जल्दी से स्विच मारने की नहीं सोचती हैं वो, और मैं उनको इस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा वो बधाई की पात्र हैं, साधुवाद की पात्र हैं कि वो डुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाती हैं। वो अपने घर को भी देखती हैं, उनको माँ भी बनना होता है, मदर वाली रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके ऊपर एक न एक दिन आती है, वो उसको भी संभालती हैं और ऑफिस को भी उसी शिद्दत के साथ निभाती हैं। तो कम से कम यार उनसे तो आप कुछ नसीहत लो कि हम इतने गए गुजरे हैं कि हम छोटी सी परेशानी आएगी और तुरंत छोड़ के भाग जाएंगे क्योंकि भाई इजी मुझे कुछ मिल जाए कुछ। फिर आप ब्रांड से मत जुड़िए। मेरी आपको राय ये है कि यदि आप इसी मेंटलिटी के हैं तो आप ब्रांड से मत जुड़िए, अदरवाइज़ आपको रणछोड़ दास ही कहा जाएगा क्योंकि आप छोड़ के भाग गए रण को, और आगे भी आपकी मेंटलिटी यही रहने वाली है। शादी के बाद तो और दिक्कतें आएंगी क्योंकि आपको अपनी वाइफ जो अपने परिवार को छोड़ के आई है, आपके साथ रहने के लिए आई है, उसके साथ जीवन बिताना है। साथ में आपको अपने पेरेंट्स जिनके लिए आप एक बुढ़ापे की लाठी बनने वाले हैं, उनके साथ भी जीवन बिताना है। तो बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स आएंगे, आपको वहाँ भी बैलेंस बनाना पड़ेगा। तो यदि आप इस मानसिकता के हैं कि आप क्विट करने में विश्वास करते हैं तो आपको वहाँ दिक्कत आ जाएगी बहुत ज़्यादा, आप नहीं मैनेज कर पाएंगे। इसलिए मैनेज करना सीखिए, चीज़ों को परिस्थितियों के साथ सामंजस्य बिठाना सीखिए, लर्निंग लीजिए, फीडबैक्स लीजिए, अपने आप को इम्प्रूव करिए, फिर देखिए कि एक दिन आपको वो चीज़ बहुत अच्छी लगेगी। कोई भी चीज़ है, जैसे मैं एक और एग्जांपल दूं, मैं अपने बर्थडे पे मैंने एक पेड़ जो है लगाया था, प्लांटिंग करी थी एक पार्क में, जो मेरे घर पे एक गमले में उग गया था। मेरी नीम का पेड़ था, तो बड़ा पेड़ होता तो मैं और मेरे फादर उसको बर्थडे पे वहाँ पे लगाए। मैंने उसको शेयर भी किया था अपने फेसबुक वगैरह पे, सोशल मीडिया पे, लोगों ने काफ़ी अप्रिशिएट किया। तो हम लोग सुबह जब जाते थे तो मैंने देखा कि वो जो है उसकी पत्तियाँ झड़ने लग गई, जबकि मैं सोच रहा था कि यार ये बड़ा होगा तो किस सच में अपनी पिक्स डालूंगा, देखो मैंने इतने समय पहले इसको लगाया था, आज कितना अच्छा लग रहा है। तो हम लोग बहुत डिसअपॉइंट हुए, मैं जबकि डेली उसको वाटरिंग करता था। लेकिन उसने फाइट करी और विद इन 10 to 15 डेज से वो फिर से खड़ा हो गया, फिर से उसमें नए पत्ते आ गए। तो ये सबके साथ होता है। आप कभी भी किसी नई जगह जाएंगे तो आपको वहाँ प्रॉब्लम्स फेस करनी ही पड़ेंगी, लेकिन यदि आप उनसे सर्वाइव कर गए तो एक दिन आप ही चमकेंगे, आप एकदम राइजिंग स्टार की तरह बनेंगे। यही मैसेज मैं आप लोगों को देना चाहता हूँ। और मैं ये भी कहूँगा, हालांकि मैं लाइटर नोट पे कह रहा हूँ, लेकिन मैं कहूँगा कि जो व्यक्ति जो भी एम्प्लॉई बहुत जल्दी किसी जॉब को क्विट कर देता है विदाउट एनी वैलिड रीज़न, उसे परेशानियाँ छोटी मोटी जो आती हैं उनसे परेशान होकर, वो लोडिंग से परेशान होकर जॉब क्विट करता है, स्विच मारता है, तो उसके जो फेयरवेल के टाइम पे जब हम केक मंगाते हैं तो उसमें उसके नाम के साथ ब्रैकेट में रणछोड़ दास ज़रूर लिखवाया जाना चाहिए, जिससे उसको पता चले कि मैं किस कैटेगरी में फॉल करता हूँ। अच्छा, वो ऑब्जेक्शन भी नहीं कर सकता है क्योंकि मैं तो उसको भगवान के नाम के साथ के समकक्ष मान रहा हूँ उनके। तो लॉर्ड कृष्णा का नाम रणछोड़ दास भी है, तो वो ऑब्जेक्ट भी नहीं कर सकता है। तो इस तरह की एक प्रैक्टिस अपनाई जानी चाहिए जिससे लोगों को एक मोटिवेशन मिले, उनके अंदर हिम्मत आए और वो एक शेर की तरह फाइटर बने। मैं यही चाहता हूँ, मेरा इस वीडियो को बनाने का मकसद यही है।
मेरे जो माइंड सीरीज़ के जो वीडियोस थे वो मैंने 5 वीडियो बना दी हैं, सारे यूट्यूब पे मौजूद हैं। मुझे उम्मीद है कि लोगों को ये काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। इसके बाद जो है जब भी मुझे टाइम मिलेगा तो मैं हेल्थ सीरीज़ पर वीडियोस बनाना चाहूँगा, और उसके बाद जो मेरा फेवरेट टॉपिक है वो है आध्यात्म और मेडिटेशन, उस पर मैं वीडियो बनाऊँगा। उम्मीद करता हूँ वो आप सब लोगों को पसंद आएंगे, आप लोग उनको लाइक करेंगे। आप लोगों ने जो मेरे वीडियोस को प्यार दिया, उत्साहवर्धन दिया, साथ में बहुत अच्छा मार्गदर्शन दिया, उसके लिए मैं आप सभी लोगों का दिल से आभारी हूँ। और इसी तरीके का आपका आशीर्वाद मेरे पे बना रहेगा, ऐसी मैं ईश्वर से कामना करता हूँ। थैंक यू सो मच।